एरिस्टोटल का ये कहना था कि माजी नहीं है क्योंकि वो अब जा चुका, और फ्यूचर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो होना है। और जो पल हम गुजारते हैं वो जिस तेजी से माजी बनता है, उस वो एक तफरीक है माजी और मुस्तकबिल की, जिसको प्लेटो कहता है, सोक्रेटिस कहता है कि वो सिर्फ वो हाल है जो इसके बीच की दीवार है, बाउंड्री है। सिर्फ वो हाल यानी प्रेजेंट है, बाकी सब नॉन एग्जिस्टेंट पास्ट और नॉन एग्जिस्टेंट फ्यूचर है। आजाद से आजाद इंसान की सोच क्रिएटर, क्रिएशन और क्रीचर से बाहर नहीं जा सकी आज तक। ये बड़ी हैरानकुन बात कि अगर हम इस चीज को सोचें कि इंसान ने जब आइंस्टाइन भी कुछ सोच रहा है, न्यूटन भी कुछ सोच रहा है, प्लेटो भी कुछ सोच रहा है, सोक्रेटिस भी कुछ सोच रहा है, बर्गसन सोच रहा है, इमानुअल कांट कुछ सोच रहा है, इकबाल कुछ सोच रहे हैं, खलील जिब्रान कुछ सोच रहे हैं, विलियम शेक्सपियर कुछ सोच रहे हैं, बायरन कुछ सोच रहे हैं, गालिब कुछ सोच रहे हैं, मीर तकी मीर कुछ सोच रहे हैं, आप और मैं कुछ सोच रहे हैं। तो इन तीन आसमानों में मुकैयद हैं हम। इस तीन these three layers of horizon we cannot even cross। हम कितने आजिज ही हैं, और नमरूद और फिरौन अपने आप को, और कितने ही और अपने आप को खुदा समझते रहे। यानी इंसान ने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बड़ा होने का सोचा भी तो वो खुदा की वाले आसमान से बाहर नहीं जा सका। उसने अपने आप को क्रिएटर, क्रिएशन और क्रीचर में से जंप करके, क्रिएटर क्रीचर से जंप करके, क्रिएशन से जंप करके भी वो क्रिएटर की आसमान को क्रॉस नहीं कर सका। ये कितनी हैरानकुन बात है कि हम इन तीन चीजों से बाहर जा ही नहीं सकते। है ही नहीं कुछ इस पूरी कुल कायनात में इन तीन चीजों के अलावा इंसान के सोचने के लिए। ये तीन चीजें ऐसी हमने रिकग्नाइज की हैं। आगे चल के हमने ये देखा कि इंसान बहैसियत कुल बनी नौ इंसान किसी भी एरा में, चाहे वो पास्ट का हिस्टोरिक रेफरेंस का इंसान है जो कि अभी इस गुजरे हुए पल तक पिछला सारा पास्ट के जुमरे में आ जाता, यानी हमारी डिस्कशन शुरू भी पास्ट में हुई थी। हम इतनी तेजी से हमारा प्रेजेंट फ्यूचर की मनाजिल तय करता है कि हमें ये तक इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारा माजी क्या है, हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या है। एरिस्टोटल ने इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बहस की हुई है। एरिस्टोटल का ये कहना था कि माजी नहीं है क्योंकि वो अब जा चुका, और फ्यूचर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो होना है। और जो पल हम गुजारते हैं वो जिस तेजी से माजी बनता है, उस वो एक तफरीक है माजी और मुस्तकबिल की, जिसको प्लेटो कहता है, सोक्रेटिस कहता है कि वो सिर्फ वो हाल है जो इसके बीच की दीवार है, बाउंड्री है। सिर्फ वो हाल यानी प्रेजेंट है, बाकी सब नॉन एग्जिस्टेंट पास्ट और नॉन एग्जिस्टेंट फ्यूचर है। सोचने में ये बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है कि ऐसा कौन सा पल है जिसको आप प्रेजेंट कह सकते हैं, क्योंकि एक एक सेकंड जो गुजर गया है वो पास्ट, और एक एक सेकंड जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो कितनी थोड़ी सी जगह है जिसके ऊपर हम प्रेजेंट में मौजूद होते हैं। वो एक साथ है, एक लम्हा है, एक मोमेंट है, एक ग्लिम्प्स है, एक ब्लिंक ऑफ एन आई है, एक नब्ज की एक पल्स है जो हमारा प्रेजेंट है। वरना फ्यूचर और पास्ट के दरमियान हमारी झलक की तरह एग्जिस्ट करती है। अब चूंकि वक्त की एक रफ्त
वक्त के फैब्रिक की एक बुनियाद है। हमारा सांस लेना, हमारा एक दूसरे को नजर आना, सुनाई देना, ये उस वक्त की फैब्रिक पे किसी ऐसे खूबसूरत तवाजुन से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैलेंस किया है कि हम उस प्रेजेंट को बाकायदा तौर पे प्रेजेंट देखते हैं, प्रेजेंट पाते हैं। इसलिए हम प्रेजेंट को बयान कर सकते हैं, वरना अगर आप सोचें तो प्रेजेंट टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। वो इतनी मामूली सी देर के लिए एग्जिस्ट कर पा रहा है कि उसका होना ना होना ऐन बराबर है। अब इस डेमोग्राफिक स्ट्रेटा में हमने पास्ट में और फ्यूचर में दोनों में निगाह रखनी कि आज तक, इस पल तक, इंसान बहैसियत कुल अपने आप को सर्टेन कैटेगरीज में प्लेस करता है। हर दौर में, चाहे वो 1 सदी पहले हो, 2 सदी पहले हो, 1,000 साल पहले हो, 2,000 साल पहले हो, 4,000 साल पहले हो, कहाँ कहाँ इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम के 1,000 साल थे, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम के ऑलमोस्ट 1,000 साल थे, 900 950 साल थे, चाहे वो आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका ऑफ लेस देन 100 ईयर्स थी, जितनी जिंदगी इंसान को इनायत हुई है, आला और मोतबर हस्तियों ने अपनी उन जिंदगियों में अपने आप को डेमोग्राफिक स्ट्रेटा के हाईएस्ट पेडेस्टल पे प्लेस किया। चाहे वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम डायरेक्टली अल्लाह ताला की निगाह में रहते हुए अपने आप को प्लेस करने में कामयाब हुए, चाहे वो उनके इमीडिएट फॉलोअर्स अपने आप को प्लेस करने में कामयाब हुए, या चाहे उलमा, मशाइख, या साइंसदान, या शोरा, अदीब, राइटर्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्समैन, चाहे किसी ना किसी फील्ड में इंसान ने अपनी एक सुप्रीमेसी को अचीव करने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की। ये वो तमाम खास लोग हैं जो आज भी किसी न किसी हवाले से हमारी तारीख की जीनत है। हाँ, ऐसा जरूर है कि तारीख के डार्कर साइड पे भी इंसान अपने आप को प्लेस करता रहा, चाहे वो अडोल्फ हिटलर की सूरत में प्लेस करता रहा, चाहे वो यजीद की सूरत में प्लेस करता रहा, चाहे वो फिरौन की सूरत में प्लेस करता रहा। इंसान दूसरी जगह पर भी अपने आप को प्लेस करता रहा, जो कि एक जी शऊर इंसान के लिए इजी टू आइडेंटिफाई है कि दैट इज वन एरिया विच इज द अदर साइड ऑफ द वॉर। जो हमारे रहमान के अगेंस्ट जो शैतान की आर्मी है, ये उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में वो अपने आप को बड़े ही कन्विक्शन के साथ प्लेस करते रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने, उनसे अचानक ये हो गया। वो बाकायदा तौर पे प्लान करके, स्ट्रेटजी बना के अपनी जिंदगियां उसके ऊपर डालते रहे, बेखौफ व खतर कि उनका दुनिया में या आखिरत में क्या अंजाम होगा। उस वक्त वो काम करते रहे। तो इसका मतलब है कि बहैसियत कुल इंसान के पास माजी में भी चॉइस रही, इख्तियार रहा इस चीज़ का कि वो अपने आप को डेमोग्राफिक स्ट्रेटा में कहाँ प्लेस करता है। हाल में भी, प्रेजेंट में भी इंसान के पास वो इख्तियार है जो जो इंसान प्रेजेंट में मौजूद है, और फ्यूचर में भी रहेगा। अब चूंकि फ्यूचर हमारी नज़र से दूर है, ओझल है, हम नहीं देख सकते इस वक्त के इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे अमाल सरजद हों हमसे जो हमें इन दोनों अशकाल में, इन दोनों फेसेस में बेहतर साइड के ऊपर और आला तर, इफ नॉट आला तरीन, इफ नॉट द फाइनेस्ट बट अमंग द फाइन पीपल, हम अपने आप को रिकग्नाइज करवा सकें, ताकि हम दुनिया में भी अल्लाह ताला हमारे एक्ट्स का लोगों को इम्पैक्ट दे, और आखिरत में भी अल्लाह ताला की खुशनुदी की साइड पे हम लोगों को उठाया जाए कि अल्लाह ताला हमसे राजी थे।